everyone presented here. So today we are back with a one more another video. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स का यूनिट का नाम रहने वाला है जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो अगर पता होगा कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ होता है आपका फर्स्ट लॉ का क्या नाम था? फर्स्ट लॉ का नाम था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट स्टे एट अ रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन स्टे इन अ मोशन with a constant velocity unless the acted by the external forces. इन स्पोर्ट्स सॉकर बॉल जो होती है रिमेन होती है मोशनलेस until it is kicked by the external forces. A hockey puck glides on ice and minimal friction until it is hit by the board or stopped. Athletics use this to maintain the momentum in sprinting or in cycling. देन आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप देखो कि क्या था आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। जिसमें क्या कहता है आपका फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कितने बच्चों को पता ही नहीं था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नेट फोर्सेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी कि इन स्पोर्ट्स जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इन स्पोर्ट्स अ ग्रेटर फोर्स अप्लाई टू लाइटर ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द मोर एक्सेलरेशन। इन वेट लिफ्टिंग और द स्प्रिंट जब स्टार्ट्स होता है तो एथलेटिक जनरेट द हाई फोर्सेस टू एक्सेलरेट देयर बॉडी एंड इक्विपमेंट। इलाइट परफॉर्मर्स मैनिपुलेट फोर्सेस फॉर एक्सप्लोसिव मूवमेंट लाइक जंपिंग एंड थ्रोइंग। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन रनिंग द फुट pushes backward against the ground and a ground punches forward, propelling the runner. In swimming, pushing the water backward and propels the body forward. In jumping and pushing down the ground causes the upward reaction. These laws helps coaches and ऑप्टिमाइज द टेक्निक, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंसेज को एंड रिड्यूस करता है आपके इंजरी रिस्क को। देन आपका आता है टाइप ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन। लीवर्स क्या होते हैं? लीवर कंसिस्ट ऑफ द फलक्रम, pivots, efforts, force applied, and load. जहाँ का resistance होता है. The human body uses three classes of lever, mostly the third class of the speed or the range motion. The first class lever होता है fulcrum, fulcrum between the efforts and load, जिसमें हम देखते हैं ऐसा होता है आपका सीसॉ में। इन बॉडी में क्या होता है? नेक एक्सट्रैक्शन, नेक लोड ऑफ द हैंड, जब हेड पे आपके लोड पड़े, एप्लीकेशन द हेड टाइटलिंग बैक इन रेसलिंग और डाइविंग। सेकंड लॉ क्लास लीवर जो होता है, सेकंड क्लास लीवर में हम देखोगे लोड बिटवीन द फलक्रम एंड एफर्ट्स इन अ बॉडी, द प्लांटर फ्लेक्शन काफ रेज होता है आपका फलक्रम एट टोस, लो इज अ बॉडी वेट एंड एफर्ट्स। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है? जंपिंग एंड पुशिंग ऑफ द स्प्रेड। फिर आपका आता है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? द एफर्ट्स बिटवीन द फलक्रम एंड लोड, मोस्ट कॉमनली इन अ बॉडी फेवर द स्पीड एंड रेंज इन अ बॉडी बाइसेप कॉल्स। ठीक है, एफर्ट एप्लीकेशन क्या होता है? किकिंग इन सॉकर, थ्रोइंग इन क्रिकेट एंड बेसबॉल, एल्बो फ्रिक्शन, स्विमिंग स्ट्रोक एक्सेट्रा। थर्ड क्लास लीवर आर प्रिवेंट फॉर द क्विक डिसाइंस and precise the movement in sports through less efficient and heavy load. Equilibrium क्या होता है? Dynamic and static and a center of gravity application in sport. Equilibrium occurs when a net forces or the torques are zero. Static equilibrium, body at a rest or the motionless with the balance forces. Example, gymnast holding the handstand, shooter aiming at archery, wrestler in a स्टेबल स्टांसेस। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बॉडी इन मोशन बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जांपल आपका होगा स्प्रिंटर मेंटेनिंग द स्पीड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? पॉइंट वेयर द बॉडी मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअर सीओजी इनहेंसेस द स्टेबिलिटी in high jump or a pole vault. Athletic arc to raise the body while keeping the COG low. Runners lean forward to shift the COG for their acceleration. In balancing sports, athletic adjust the posture to keep the COG over the base and support application क्या होगा? Lower COG यानी कि COG center of gravity, friction in its relation विद स्पोर्ट्स क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है अपोजिंग द रेलिवेंट मोशन बिटवीन अ सरफेस। इन कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ अ टू मेन टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हमको पता होगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिज द ऑन गोइंग मोशन। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? प्रिवेंट द इनिशियल मोशन एंड हायर देन द काइनेटिक। इन स्पोर्ट्स बेनिफिशियल फ्रिक्शन क्या होता है? प्रोवाइड द ग्रिप फॉर प्रोपल्सन
in tennis or the soccer, shoe surface friction prevent the slipping and during the cuts and turns. In bowling or curling, friction affect the ball to roll and spin, reducing friction. In ice skating or skiing, low friction allows the smooth gliding, spikes, cleat, and increases the friction for the attraction. Air resistance opposes motion through the air, उसको हम बोलते हैं एयर रेसिस्टेंट. फ्रिक्शन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है. प्रोजेक्टाइल इन इस मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो और किक्ड इन टू द एयर इन्फ्लुएंसेस only by the gravity after the release and the ignoring the air resistance initially path of the parabolic key factor the initial velocity angle release and a height of the release. एग्जाम्पल क्या होता है आपका, बास्केटबॉल, फ्री थ्रो और जंप शूट. एज ट्रेजरी एंड फॉर द एक्यूरेसी डिफरेंस. ऑप्टिमल एंगल जो होता है आपका 45 डिग्री पे होता है. दीज आर द प्रिंसिपल इंटरकनेक्टेड विद द लॉज ऑफ न्यूटन एंड अ प्रोजेक्टाइल पाथ एंड अ लीवर जनरेट. ये आपका होता है यूनिट नंबर, जो आपका बेसिकली यूनिट नंबर था 8 समान बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स. इसमें यही से सारे टॉपिक थे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा आपके न्यूटन के बारे में, डिफरेंट क्लासेस ऑफ द लीवर के बारे में, और फिर आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में.